हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे यहां पर धनु राशि। मित्रों, शुक्राचार्य जी आपके 12वें भाव में ट्रांजिट हो रहे हैं। 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2024 तक आपके ठीक मित्रों 12वें भाव पर शुक्राचार्य जी रहेंगे। आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी, यानी कि आपके छठे भाव के स्वामी और आपके एकादश भाव के स्वामी, 11th हाउस के स्वामी। इनका गोचर आपके 12वें भाव पर यानी कि व्यय भाव पर हो रहा है, जहां से शुक्राचार्य जी एक दृष्टि आपके छठे स्थान पर डालेंगे। अपने ही घर को शुक्राचार्य जी देखेंगे। यह गोचर बड़ा प्रभावशाली गोचर रहेगा, बड़ा ही, क्योंकि शुक्र किसके कारक हैं? शुक्राचार्य जी भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। शुक्राचार्य जी धन यानी लक्ष्मी के कारक हैं। साथ ही साथ शुक्राचार्य जी सौंदर्य के कारक हैं, यानी कि चेहरे की चमक के कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। उसी के साथ ही साथ भोग विलास के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी का प्रभाव आपके जीवन पर मित्रों इतना बड़ा है कि आप जो है इस प्रोग्राम को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इनका आपके लाभ स्थान अगर आप पर कृपा ना हो तो आपको एक रुपए का तक का लाभ नहीं होगा। साथ ही साथ में आपको मित्रों किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होगी। रोग ऋण शत्रु पीछे पड़े रहेंगे अगर शुक्र की कृपा आप पर नहीं होगी तो, क्योंकि आपके छठे भाव के और 11th हाउस यानी कि एकादश भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं कि ये शुक्र का राशि गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मित्रों यहां पर हम बात करेंगे जहां पर बैठे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मित्रों व्यय भाव बोलते हैं। ये हमारे खर्च का स्थान है। कुंडली के जो है 3 भाव उत्तम नहीं माने गए हैं, अच्छे नहीं माने गए, किंतु ये कहा जाए कि इन भाव में हमेशा हमें निगेटिव ही फल मिलते हैं, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। इन्हीं भाव से हमें पॉजिटिव भी फल मिलते हैं। कुंडली का छठा भाव, प्रथम भाव, ये ठीक नहीं माना गया। अष्टम भाव, इसको ठीक नहीं माना गया। और मित्रों द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव कुंडली का 6, 8, 12 ये 3 भाव कुंडली के इनको पूर्ण तरीके से उत्तम नहीं माना गया। किंतु विदेश यात्रा हमारे 12वें भाव से ही देखी जाती है, अष्टम भाव से ही देखी जाती है। रुके हुए कार्य हमारे सिद्ध अष्टम भाव से ही होते हैं। नौकरी में प्रमोशन हमारे छठे भाव से मिलता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी चीजें इन भाव में होती हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र की छठे भाव में दृष्टि जाएगी तो पॉजिटिव तो फल मिलेगा। क्यों? शुक्र किसके कारक है मित्रों? शुक्र देव जो है एक शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, अच्छा फल देते हैं। कुंडली में किसी के भी मित्रों शुक्र अगर खराब होते हैं तो मित्रों उनको अच्छा पूर्ण तरीके से फल नहीं, अगर वो कुछ रेमेडीज उपाय करते हैं तो शुक्र का मित्रों जो है अच्छा फल देखने को मिलता है। यहां पर शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। पत्नी से थोड़ा बहुत अनबन यहां पर करवा सकते हैं, बस यही निगेटिव फल थोड़ा सा आपको यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब भी 12वें भाव में होते हैं तो पत्नी से थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, क्योंकि ये भोग विलास के कारक हैं। तो मित्रों कहीं ना कहीं इसके कारण थोड़ा सा आपका जो है मित्रों पत्नी के साथ जो है थोड़ा सा मतभेद हल्का फुल्का देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें खर्चा। 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी के बीच जो आपका खर्च जो रहेगा ना मित्रों, जो आपका व्यर्थ अनावश्यक खर्च जो आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे खर्च होना हम आपको कई प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जैसे हम कोई चीज एग्जाम्पल फॉर ये ले लें, हमने ये 30 रुपए का खरीदा, हमें दिख रहा है कि हम इसको साफ करते हैं, तो हमारा पैसा जो लगा है ना, हमने जो धन फांसा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमने यहां पर अपना धन लगाया है, यहां पर अपना धन जो है लगाया तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लॉजिक सी बात है। किंतु जब हम किसी धन को, हमारा धन ऐसी जगह पर चला जाता है जो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारा पैसा गया तो कहां गया, हमारा पैसा खर्च हुआ गया तो कहां गया, जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ा, पैसा चला गया, उसको कहते हैं खर्च। एग्जाम्पल फॉर कोर्ट कचहरी, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, पैसा देंगे, आपको दिखेगा आपका पैसा चला गया। कोर्ट कचहरी मुकदमा में पैसा आपका जाता है, आपको पता लगता है कहां पैसा गया। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना, पुलिस थाने में आप पैसा देते हैं, आपको पता लगा कहां गया आपका पैसा। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस, हॉस्पिटल में आप जब एडमिट होते हैं तो आपको पता रहता है कि हमारा पैसा कहां गया, जाता ही रहता है पैसा। तो इसको कहते हैं हम व्यर्थ का खर्च। अन्य भी खर्च बहुत सारा व्यर्थ के हैं जो लोग लव लाइफ के चक्कर में, मैं स्पष्ट बोलता हूं,
वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, मिलना आखिर में कुछ नहीं है। खासकर जो है ज्यादातर केसों में यही देखा गया है, लव लाइफ के चक्कर में इंसान जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेता है। देखिए प्रेम, कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रेम तो राधा कृष्ण का था, ये तो शारीरिक भूख है जिसको आप पूर्ण करने के लिए प्रेम कर रहे हैं। प्रेम तो राधा और कृष्ण का प्रेम था और वही प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है। शारीरिक भूख वाला प्रेम जो है मित्रों वो प्रेम नहीं होता है, वो वैश्यगिरी हो जाता है। चलिए इन सब बातों पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम मेन पॉइंट पर आएंगे कि जो आपका खर्च, अभी आप जो चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, इस खर्चे को यहाँ पर शुक्राचार्य जी रोकेंगे। जैसे आपकी जेल, थाना, पुलिस, मतलब क्योंकि थाने जेल के भी सहरे ही 12वें भाव से देखी जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा खेस अगर आपका फंसा हुआ है जो आपको जेल के चक्कर काटने पड़े, अगर इस समय के बीच में अगर समय वो आता है तो कहीं ना कहीं वो समय टल जाएगा, आपको जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों कहीं ना कहीं अगर संभव, मैं ये नहीं कहता हूं एक राशि का करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं तो कैसा सबके साथ समस्या एक जैसी होगी, नहीं। जिन लोगों के साथ जिस तरीके की समस्या है उसको यहां पर शुक्र जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के जेल, थाना, पुलिस वगैरह जो है, थाना मतलब गिरफ्तारी होने को है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहां पर पॉजिटिव होने के हो सकती हैं जिनके कारण आपके जेल जो है वो हो सकता है कि आप रुक जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आर्थिक स्थिति को यहाँ पर उत्तम, अच्छा, बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं पर मित्रों हम आगे बात करें, आलसपन और निद्रा, आपको आलसपन और निद्रा बहुत ज्यादा अगर सता रही थी तो आलसपन और निद्रा को यहाँ पर दूर करने का प्रयास शुक्राचार्य जी करेंगे। शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शुक्राचार्य जी की आपके ठीक मित्रों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? छठे भाव पर। छठा भाव हमारी कुंडली का व्यर्थ मित्रों कोट के, छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है। किसी प्रकार का आपको लंबे समय से किसी प्रकार का अगर रोग आपको परेशान कर रहा था मित्रों, तो आपका जो है वो रोग, कोई बीमारी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी तो मित्रों वो है आपकी बीमारी दूर होगी। कोई गुप्त रोग आपको हल्का फुल्का यहाँ पर दे सकते हैं, कोई गुप्त रोग जो है यहाँ पर शुक्र हल्का फुल्का दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि शत्रुओं पर आपको विजय यहाँ पर दिलवाएंगे। गुप्तांग संबंधी कोई छोटा मोटा आपको रोग दे दें, कोई लंबी बीमारी अगर आपकी बहुत दिनों से चल रही है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करेंगे शुक्र। डायबिटीज आपको बहुत ज्यादा हो रही है उसको कंट्रोल यहाँ पर शुक्र करेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ मित्रों आगे हम बात करें, नौकरी में प्रमोशन का अच्छा सुनहरा मौका है। नौकरी में हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं जब तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे, छठे भाव पर देखेंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, आपका हो सकता है संभवतः कि वीजा वगैरह आपका पास हो जाए। विदेश से आपको, अगर आप विदेश से बिजनेस करते हैं तो आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। अगर कुंडली में आपके शुक्र की स्थिति उत्तम है, अच्छी है तो उपाय क्या करने हैं मित्रों? शुक्राचार्य जी का अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ अति उत्तम मिलेगा। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें या फिर बहते हुए जल में आप प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ मित्रों शुक्र के लिए आप कपूर का दान मंदिर में करें। कपूर का दान करने से भी शुक्र जो है उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें या फिर आप जो है कोई भी सरल मंत्र शुक्र का आप निकालकर उसका जप करना शुरू कर दें। ओम शुक्राय नमः, कोई भी मंत्र आपको सरल लगे उसका जप शुरू कर दें, आपको शुक्र अच्छा ही फल देंगे। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।